आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो आवेदन है ना 15 जुलाई से ही शुरू करने को लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आया था। अभी जो है पोर्टल यहाँ पे समझिए कि अपडेट भी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया को लेकर जानकारी भी निकल के आ चुका है। हम आपसे कहेंगे कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं 26-27 एकेडमिक ईयर के लिए तो आपको जो है जल्दीबाजी नहीं करना है। इस वीडियो को देखना है, समझना है कि आखिर फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फिर यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को कैसे भरना है। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि अगर आप 10वीं में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, आप स्नातक कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, कोई टेक्निकल या फिर कोई जो प्रोफेशनल कोर्स होता है वो कर रहे होते हैं तो उस पर आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो फॉर्म भरने का जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले समझना है कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किनको जो है फॉर्म भरने का मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा और कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो समझिए कि आपका फॉर्म भरने से कोई फायदा भी नहीं होगा। जल्दीबाजी में फॉर्म को सबमिट करेंगे, आगे चल के होगा कि भाई आपको पैसा मिला ही नहीं, तो कोई मतलब फायदा भी नहीं होगा। तो अभी देखिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ठीक है 26-27 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको बताना चाहेंगे आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट है ना, उसमें जो भी आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके आधार कार्ड पे होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आधार कार्ड की करेक्शन करवा लीजिएगा। नहीं अगर सेम रहेगा तो फिर आपका आधार मिसमैच हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट देना है, कंपलसरी है। अगर आपके पास नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, वो होनी चाहिए। बाकी प्रीवियस एग्जाम मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। आपको पता ही होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है कि मैट्रिक के बाद जो भी आप कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंटर में एडमिशन करवाए हुए हैं, तो अगर आप 11th में हैं तो उससे पहले आपने मैट्रिक पास किया होगा तो आपका प्रीवियस एग्जाम मार्कशीट हो गया। लेकिन अगर आपने इंटर पास करके जो ग्रेजुएशन है उसमें अपने पार्ट 1 में एडमिशन लिया हुआ है तो समझिए कि आपका इंटर प्रीवियस मार्कशीट हो गया। तो इस तरह से जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उससे पहले आपने जो भी एग्जाम पास किया हुआ है ना, उसका मार्कशीट आपको देना पड़ता है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा, हाल का होना चाहिए। हालांकि 23, 24, 25 का भी लग सकता है, 26 का भी लग सकता है, लेकिन ज्यादा सही रहेगा कि आप करेंट का ही बनवा लीजिएगा। अगर जाति पुराना है तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका जो भी समझिए कि इनकम सर्टिफिकेट है, रेसिडेंट यानी कि निवास सर्टिफिकेट है, वो 1 सालों के अंदर का होना चाहिए, तो ही अप्लाई करेंगे आपको बेनिफिट मिल पाएगा। उसके बाद एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, जहां भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, वहां से आपको इनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को उनके जो लेटर पैड होता है ना, वहां पे समझिए कि प्रिंट करवा के उस मैटर को लिखवा के और वहां के जो भी हेड होते हैं उनसे सिग्नेचर मोहर करवानी होती है, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। प्रेजेंट में आप जहां पढ़ रहे हैं वहां से बनवा सकते हैं। बाकी फी रिसिप्ट, एडमिशन करवाए होंगे तो आपको फी रिसिप्ट मिला होगा, वो आपको देना पड़ेगा। नहीं है तो इसको भी अपने जो भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी है वहां से बनवा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। बैंक अकाउंट नहीं लगता है, आपका जो भी आधार लिंक अकाउंट है ना, पैसे उसी में जाते हैं, तो अपना आधार लिंक किसी ना किसी अकाउंट के साथ NPCI कर लीजिएगा, वो तो करना आसान है, ऑनलाइन हो जाता है। बाकी एक फोटो लगेगा और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID लगेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट को आपको कलेक्ट करके रेडी कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय सबकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते, इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सबसे पहले आधार अपना जो सीडेड है NPCI कर लीजिएगा, जरूरी है। आपके आधार कार्ड पे मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उस पर नेम, डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए। कोई समस्या है तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगा। और सारे जो डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, आय जाति निवास, सब पे जो है नेम भी सेम होनी चाहिए, कोई गड़बड़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभी अपडेट क्या है। तो इनके आधिकारिक वेबसाइट पे आएंगे, ये वाला वेबसाइट है पोस्ट मैट्रिक का, यहाँ पे देखेंगे तो .gov.in लगा हुआ है और ये जो है 26 वाला लिंक है। इससे पहले 25 वाला लिंक आप देखे ही होंगे, लेकिन ये वाला 26 वाला लिंक है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अभी क्या है ना कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 26-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 14 जुलाई से लेकर 25 अगस्त के बीच में जो संस्थान है, जैसे कि मान लीजिए आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो संस्थान का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना जरूरी है, तभी तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म
भर पाएंगे उसका सिलेक्शन करके। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 जुलाई से लेकर 25 अगस्त 2026 के बीच में करना है। तो ये जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको करना है। क्योंकि देखेंगे बताया गया है कि जो भी संस्थान है ना, उनको यहाँ पे पंजीकरण करना है, जो कि दिनांक 14 जुलाई 2026 से लेकर 25 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। तो उनके लिए है। अब यहाँ पे नीचे देखिए बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन जो आपसे इनवाइट किए जा रहे हैं 26-27 के लिए, तो जो भी छात्र छात्राएं हैं ना, उनके लिए है। अब इसमें देखिए बोला गया है कि BC BC SC ST ही फॉर्म भरते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होनी चाहिए। किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। SC ST BC BC हैं तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जो है 26-27 के लिए फॉर्म फिलअप होगा। इसमें बोला गया है कि इसका जो पोर्टल है 15 यहाँ पे समझिए कि जुलाई से खोला गया है, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 15 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। देख रहे हैं ना। तो ये जो है स्टूडेंट के लिए है जो फॉर्म भरेंगे 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में अपना 15 सितंबर के बीच में अपना फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 2 महीने का मौका आपके पास है फॉर्म भरने का। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 2 महीने का यहाँ पे मौका आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब आप लोग कहेंगे कि फॉर्म हम कैसे भरेंगे, तो देखिए SC ST का ये वाला पोर्टल है और BC BC का ये वाला पोर्टल है, तो यहाँ पे सीधे जा सकते हैं। नहीं तो आपको करना क्या है, सर्च करना है umeshtalk.co.in। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा umeshtalk.co.in। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको नीचे आना है तो यहाँ पे देखेंगे स्कॉलरशिप अपडेट का एक बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें सारे स्कॉलरशिप की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहीं पे देखेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 26-27 का लिंक आपको देखने को मिलेगा। ओपन करेंगे, इसमें हर एक जानकारी आपको देखने को मिलेगा जिसकी आपकी जरूरत है। देख रहे हैं, डेट भी आपको दे दिया गया है, नोटिस भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ किनको बेनिफिट मिलेगा, कितना किनको बेनिफिट मिलती है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे लिस्टेड करा दी गई है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और साइबर कैफे वाले के लिए समझिए कि बहुत ही अच्छा वेबसाइट रहेगा, जिसके माध्यम से सारे चीज को चेक कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने का भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए SC ST का ये वाला लिंक है और BC BC का ये वाला लिंक है। बाकी यहाँ पे देखिए जो आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। जो अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उसको सैंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अपने कॉलेज के जो भी लेटर पैड होता है वहाँ पे जाकर इसको वेरीफाई करवाकर सिग्नेचर करवा कर लाना पड़ेगा। बाकी आपका जो फी रिसिप्ट होता है, ये सैंपल में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अभी ये एरर आ रहा है, ये जल्दी खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट करवा देंगे। बाकी यहाँ पे जो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि अपने जो भी ऑफिशियल लेटर पैड होता है ना कॉलेज इंस्टीट्यूट का, उस पर प्रिंट करवाकर सिग्नेचर मोहर करवाकर इसमें जानकारी को भर के आपको रेडी करना पड़ेगा। इसी के बिहाफ पे आप फॉर्म को भरेंगे। बाकी फॉर्म भरने का जो लिंक है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि SC ST का भरना चाहते हैं या फिर BC BC का भरना चाहते हैं तो उसके आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाएंगे। ठीक है, और यहीं से जो है आपको 26-27 का लिंक मिलेगा, जहां से आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर यहाँ पे लॉग इन करके जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि इन्होंने कह दिया हुआ है कि 15 जुलाई से आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 24-25, 25-26 का ही लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 26-27 का लिंक यहाँ पे इनके आधिकारिक पोर्टल पे नहीं आया हुआ है। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो BC BC वाला है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कहीं भी अभी 26-27 का लिंक यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। बहुत ही जल्द यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, हो सकता है कि शाम तक ऐड कर दिया जाए। तो बड़ी आसानी से आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। जल्दीबाजी में आपको फॉर्म को नहीं भरना है, सोच समझ के फॉर्म को भरना है, नहीं तो जल्दीबाजी में फॉर्म को भरेंगे फिर बाद में पछताने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।